सीधी एवं विधि की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। सांसद श्रीमती रीति पाठक की अध्यक्षता में रीवा सीधी सिरोही नवीन रेल लाइन के निर्माण के कार्यों की समीक्षा की गई। सांसद श्रीमती पाठक ने कहा कि इस समय पूरे विश्व में कोरोना वायरस महामारी का संकट है। ऐसे में कार्य को प्रारंभ करते हुए स्वयं की एवं श्रमिकों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। सांसद श्रीमती पाठक ने कार्यस्थल पर सुरक्षा के सभी उपाय करने के लिए कहा है। श्रमिक के मध्य 2 गज की दूरी का पालन सुनिश्चित किया जाए, साथ ही सैनिटाइजेशन एवं स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। सांसद श्रीमती पाठक ने कहा कि रेल लाइन के कार्यों को निर्धारित समय सीमा में ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्यों में प्रगति लाएं। सांसद श्रीमती पाठक द्वारा उपस्थित संविदाकारों से कार्य की प्रगति एवं समस्याओं के विषय में जानकारी भी प्राप्त की गई। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने कार्यस्थल पर भारत सरकार के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर 2 श्रमिकों के बीच 2 गज की दूरी रखी जाए। श्रमिकों को मास्क पहनकर कार्य करना अनिवार्य होगा। कार्यस्थल पर हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की व्यवस्था की जाए। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जिले के बाहर से आने वाले श्रमिकों को 28 दिन से अधिक का समय व्यतीत हो गया है तथा उन्हें कोरोना से संक्रमित होने के लक्षण नहीं है। यदि किसी श्रमिक को सर्दी, खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ है तो उसे कार्य पर नहीं रखें तथा इसकी सूचना जिला स्तरीय कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराएं। उल्लेखनीय है कि रीवा सीधी रेल लाइन में जिले के 91 ग्राम प्रभावित हैं, जिनमें से 64 ग्रामों में भू अर्जन की कार्यवाही पूर्ण हो गई है। शेष 23 ग्रामों में धारा 19 की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है तथा 4 ग्रामों में धारा 19 की कार्यवाही प्रचलन में है। जिन ग्रामों में भू अर्जन हो चुका है, रेलवे द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। बैठक में वन मंडलाधिकारी MP सिंह, अपर कलेक्टर DP वर्मन, दीपक मुके, उपखंड अभियंता निर्माण उपखंड अधिकारी को पद्मनाभ नीलांबर मिश्रा, सियावत सुधीर कुमार बेग, चुरहट अभिषेक सिंह, AK शर्मा अभियंता रेलवे सहित संबंधित विभागीय अधिकारी एवं संविदाकार उपस्थित रहे। बैठक के बाद जिले की सांसद श्रीमती रीति पाठक ने मीडिया को बैठक के प्रगति की जानकारी दी। बस इस मीटिंग का जो उद्देश्य था वो ये था कि एक नई एनर्जी के साथ और ये समझकर कि इस संकट से हम अभी उभरे नहीं हैं, हमको इस संकट से को साथ लेकर ही चलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। ये जो वैश्विक महामारी आई है, कोरोना जैसा वैश्विक महामारी का जो संकट हमारे सामने आया है, निश्चित रूप से ये बहुत घातक सिद्ध हुआ है। वो बहुत ज़्यादा जान का नुकसान हमारे पूरे विश्व में हुआ है। परंतु अब जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी कहा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने भी कहा कि अब कम से कम 5 चरणों के बाद, लॉकडाउन के बाद, अब हमको इसी संकट के साथ आगे निकलना पड़ेगा, लेकिन एहतियात बरतते हुए अपने आप को सुरक्षित रहें, लोगों को सुरक्षित रखने का हम प्रयास करें, चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो हमारे आमजन हों, चाहे वो कर्मचारी हों। तो इसी के तहत इस विषय को विचाराधीन रखते हुए आज ये बैठक ली गई कि हमारी बहुप्रतीक्षित परियोजना जो रेलवे की परियोजना है, इसको पुनः गति प्रदान की जाए और सिर्फ गति नहीं, इसको तीव्र गति प्रदान की जाए। इसी कारण आज हमारे जिला अधिकारी के साथ में उनकी पूरी टीम, हमारे पूरे सभी SDM, हमारे रेलवे के सभी अधिकारी और हमारे काम करने वाले हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स तक को आज हमने बुलाया था कि बिना किसी सोच के और बिना किसी अवरोध के इस काम को गति देकर आगे बढ़े। कोरोना महामारी को झेल रहे सीधी जिले के लोगों के लिए तबादले का तोहफा मिला है। सीधी जिले के जिला अस्पताल में 75 में से गिने चुने बचे 15 डॉक्टरों में से आज एक डॉक्टर और कम हो गया है। सीधी जिले की उस बीमार जनता के लिए यह बहुत ही दुखद और परेशान करने वाली खबर है, क्योंकि अब इस जिले में एक कम डॉक्टर से काम चलाना पड़ेगा। इसे सीधी जिले का दुर्भाग्य कहा जाएगा कि जिस जिले में कई दशकों से विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद रिक्त पड़े हुए हैं और लोग बेबसी और लाचारी में अपना इलाज कराने के लिए दूसरे राज्यों और जिलों की तरफ जाने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में जिले की उस गरीब जनता का क्या होगा जिसके पास बाहर जाने की अपनी खुद की कुव्वत नहीं है। कोरोना काल में यह उस गरीब के लिए बहुत ही बड़ी खबर है, जो सिर्फ जिले में ही मौजूद डॉक्टरों को दिखाकर अपनी बीमारी का इलाज कराता था। सिटी हेल्थ ने विगत कई वर्षों से जिले में डॉक्टरों की कमी का मुद्दा उठाया, लेकिन न तो कांग्रेस की सरकार और न ही भाजपा की सरकार इस जिले को विशेषज्ञ डॉक्टर देने में सफल हो पाई। इस वक्त जब कोरोना महामारी का संकट फैल रहा है, जिले में कई कोरोना मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में जिले के बचे कुछ डॉक्टरों का तबादला किया जाना जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। 22 मई को सिटी हलचल ने इस समस्या को जिले की सांसद श्रीमती रीति पाठक से उठाया तो उन्होंने कहा कि ट्रांसफर एक प्रक्रिया है, डॉक्टरों की कमी है, उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। मैम अब ये जब जिला देश प्रदेश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, इस ज़िले में वैसे भी डॉक्टरों की बहुत कमी थी, ऐसे में ज़िले से डॉक्टरों का तबादला किया जा रहा है, कोई डॉक्टर भी नहीं आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए, तबादला तो आप जानते हैं, ये प्रक्रिया के अधीन एक नियम होता है और निश्चित रूप से ये अपने शासन का विशेषाधिकार होता है, जिसके कारण ये तबादले होते हैं और अधिकारी एक जगह आते हैं और कुछ समय पूरा होने के बाद दूसरी जगह पे जाते हैं काम करने के लिए। डॉक्टर नहीं है ऐसा संभव नहीं हो सकता, डॉक्टर प्रदेश में होंगे और हमारे डॉक्टर्स गए हैं तो निश्चित रूप से जल्द उनकी जगह पर दूसरे डॉक्टर्स लाने के प्रयास किए जाएंगे। जिलाधिकारी महोदय से भी इस बात की बात हुई थी, इस विषय में बात हुई थी और ये हमारे लिए बेहद गंभीर और चिंतनीय विषय है। आपने भी इस बात पर ध्यान दिलाया, इसके लिए आपकी भी आभार है। मैम, अब जब खतरा बहुत बढ़ गया है, ऐसे में लॉकडाउन में पूरी तरह से छूट दी गई है, सभी दुकानें खुल रहे हैं, बाज़ार में काफ़ी भीड़ हो रही है, इसका क्या सलूशन है, क्या उपाय है? जबकि आपके पेशेंट रोज़ बढ़ रहे हैं, सीधी जिले में भी 8 पेशेंट हो गए हैं अब। ये सीधी में भी 8 हो गए हैं, सिंगरौली में भी 5 हो गए हैं और निश्चित रूप से मेरा पूरा संसदीय क्षेत्र है, बिहारी में भी अभी तक कुछ पेशेंट थे लेकिन अब थोड़ा सा ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी कहा, एहतियात बरतना और एहतियात के साथ चलना, यही हमारी पहली प्राथमिकता है। इस बीमारी के साथ लड़ने के लिए यही हमारा सबसे बड़ा शस्त्र है और जब तक हम जागरूक होकर अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे और लोगों से को सुरक्षित होने के लिए जागरूक नहीं करेंगे, तब तक इसमें कोई भी शस्त्र, कोई भी नियम नहीं है जो हमें इस बीमारी से लड़ने के लिए प्रेरित। सिटी हलचल ने जब यही सवाल जिले के कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ट्रांसफर शासन का विशेषाधिकार है, व्यवस्थाओं के तहत किया जाता है। देखिए, वो तो प्रशासनिक विषय है। जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात है, ये सिस्टम है, सिस्टम में सबका दायित्व निर्धारित रहता है। वहाँ सारे ऑफिसेज में अलग अलग तरह के उनके एपिडेमियोलॉजिस्ट है तो उनका कॉन्टैक्ट हिस्ट्री का काम है, या किसी का सैंपल्स का काम है तो डेडिकेटेड काम है, किसी के जो भी दायित्व हैं, किसी का जो हम पोर्टल पे अपनी जानकारियाँ अपडेट करते हैं तो उसके लिए डेडिकेटेड अलग से स्टाफ है, अपना कोविड केयर सेंटर अलग से है ही, और बाकी चीज़ें तो ये प्रशासनिक विषय है, वो करेंगे जो नया है वो भी। देखिए, उम्मीद तो हमेशा करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जब हमारे पास शुरू में संसाधन नहीं थे, 5 ही बेड था ऐसा, फिर हम लोगों ने नर्सिंग जो ट्रेनिंग सेंटर को ही उसको डेवलप करा और वहाँ उपकरण वगैरह सब लगा करके वो काफ़ी उसमें हमारे लिए करीब 30 बेड का बिल्कुल अलग से हमें एक संसाधन वाला हो गया है और जिला अस्पताल में भी हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम लोग बिल्कुल हर दिन और हर पूरा हम निगरानी भी करते हैं और हम देखते भी हैं, उनसे भी समझते हैं कि उनकी क्या समस्या है, उनको कैसे मदद। कई लाख की आबादी वाले सीधी जैसे गरीब पिछड़े जिले में डॉक्टरों की कमी की समस्या शासन प्रशासन और जिले की जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों की कार्यक्षमता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। शासन चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का, जिले में डॉक्टरों की कमी तो दूर कर नहीं सके। जो डॉक्टर थे जिले से वो भी विदा हो रहे हैं। ऐसे में अब जिले की जनता मरे या जिए अपने भाग्य से। मध्य प्रदेश पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी करके कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों से कोरोना महामारी के दौरान राजनीतिक दुर्भावना से शासकीय आवास खाली करवाने पर भाजपा सरकार की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि ऐसा करके गलत परंपरा और राजनीति में सद्भाव समाप्त करने की शुरुआत भाजपा ने की है। श्री सिंह ने कहा कि अपने इस कदम से प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने ही प्रधानमंत्री को झूठा साबित किया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एक और प्रधानमंत्री मोदी लोगों से मकान खाली न करने को कह रहे हैं और स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की राय से रह रहे लोगों से आवास खाली न करने को कहा है, तो दूसरी ओर स्वयं लॉकडाउन के 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर आवास खाली कराने का नोटिस दे रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि ऐसा करके शिवराज सरकार ने मोदी जी को झूठा साबित किया है। उन्होंने कहा कि कथनी और करनी का यही अंतर है जो भाजपा के चाल चरित्र और चेहरे को उजागर करता है। सीधी जिले में लॉकडाउन के लगभग 60 दिन पूरे होने को हैं। अब जबकि पूरे देश के साथ सीधी जिले में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। ऐसे में सीधी शहर और जिले में आम जनता को अपने काम धंधे और नौकरी करने के लिए शासन प्रशासन द्वारा उन्हें भरपूर छूट दी जा रही है। इस खतरे को नजरअंदाज करते हुए कि कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ है और न इसकी कोई दवा बनी है, न ही इसका कोई इलाज है। 21 मई को जिले की आई कोरोना की जांच रिपोर्ट के बाद सीधी जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। इस संबंध में सिटी हलचल ने जब जिले के कलेक्टर से जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि सीधी जिले में कोरोना का जो पहला पेशेंट आया था उसी से जुड़ती हुई कई कड़ियां निकल कर आई हैं। इसके अलावा अन्य कुछ लोग भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कुल मिलाकर जिले में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 8 हो चुकी है।
इसके साथ ही सिटी हलचल ने जब कलेक्टर से जानना चाहा कि जिला न्यायालय में भी सावधानी के तहत न्यायिक अधिकारियों और न्यायिक कर्मचारियों को क्वारंटाइन के लिए कहा गया है। इस पर उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में पता कर लूंगा। आगे उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग एवं भीड़भाड़ न हो उसके लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। आगे उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए लोगों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। देखिए, जो हमारे ज़िले में जो कोरोना के जितने भी पेशेंट हैं, एक तो 6 हैं जो ज़िले में आए उनको हैं, और 2 जो रीवा में आए थे, जो सीधी में नहीं आए थे, तो 8 की संख्या ज़िले के लिए बता रहे हैं, क्योंकि वो दोनों निवासी यहीं के हैं। जो 6 केसेस हैं, 6 केसेस भी कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ के हों और उनको कोरोना हुआ पहले से यहाँ के। उनमें से 5 जो हैं मुंबई से आए, और मुंबई जैसा कि आपको पता है कि मुंबई काफ़ी देश में सर्वाधिक प्रभावित एरिया से आए थे, और उनमें भी केवल 2 ऐसे थे कि जो अपने घर गए थे, कुछ घंटे घर में रहे। सुबह जैसे सूचना मिली थी हम लोगों ने, हमारी टीम ने उसको लाया था। बाकी जो 2 थे तो वो उनका सीधा उनको क्वारंटाइन सेंटर में ही ले गए थे। पहले तो चेक पोस्ट पे देखा, चेक पोस्ट से थाना से उनको हॉस्पिटल के लिए बोला गया, फिर क्वारंटाइन सेंटर में ले गए थे। 4 हो रहे, एक और थे उनको भी सीधा क्वारंटाइन सेंटर में किया गया था। 5 छठा जो था वो जो कोडार के हैं, उनकी वो ज़रूर अपने घर गए थे। 2 से 3 दिन वो अपने घर में रुके हैं, और फिर उनको और वहाँ के उनके अन्य जो लोग थे उनको तमसार में क्वारंटाइन किया गया। तमसार में जो उनके साथ के थे उनकी थोड़ी ज़्यादा लग रही थी तबीयत, मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा उनको नासाज ऐसा लग रहा था, लेकिन उनका नेगेटिव है, और उनके साथ ये थे तो इनका पॉजिटिव आया, जिनको हम लोग उसी रात हम लोग कर पाए, यहाँ ले आए। तो ये सभी जो हैं ये नासिक से आए थे, तो 5 मुंबई से, 1 नासिक से आए, तो ये सभी बाहर से जो आए हैं उनसे जुड़ा हुआ था। और जो मूलतः ये है, जो चूँकि ग्रीन बेल्ट दो अब हमारा 2 कंटेनमेंट जोन है। एक कंटेनमेंट में लगभग 4000 की आबादी है, एक में लगभग 900 की आबादी है। तो वो उनमें जो हम एहतियात सभी कर रहे हैं, हमारा सर्वे भी लगातार चल रहा है। हमने कोलूडी जो कि हमारा प्रथम कंटेनमेंट है, उसमें भी 22 की संख्या में और भी लोगों को लेकर के सैंपल्स वो भी हम करा रहे हैं। और हमारी ये कोशिश है कि गांव में या आम जनों तक ये चीज़ ना फैले, या बाहर से जो आ रहे हैं, हमको सही समय पे यदि इन्फॉर्मेशन मिलता है तो हम बहुत हद तक इस चीज़ को रोकने में सफल हो सकते हैं। क्योंकि अपने ज़िले में सीधी में बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं बाहर से, जो कि अन्य प्रदेशों से भी और अपने प्रदेश के भी अन्य हिस्से से भी काफ़ी बड़ी संख्या में आए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भी होम क्वारंटीन है, उसका जब तक नहीं वो खुद से पालन करते, चूँकि 24 घंटे निगरानी कहीं संभव नहीं हो पाती, और वो नहीं करते या यदि वो उल्लंघन करते हैं तो उस पर हमारे या प्रशासनिक भी उस पर कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। ये हमने कल भी सारे CEO को, सारे SDMs को यही बताया कि अगर कोई बाहर के हैं और बिना उनको घर में रहना चाहिए, बाहर भटक रहे हैं, तो उनको फिर किसी क्वारंटीन सेंटर में करें। बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था उज्जैन जिला संगत सीधी एक धार्मिक एवं आध्यात्मिक संस्था होते हुए इनके द्वारा शाकाहार, सदाचार एवं गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने व पीड़ित मानवता की सेवा के कार्य हमेशा ही सराहनीय व अनुकरणीय रहे हैं। पीड़ित मानवता की सेवा व मांसाहार मुक्त जीवन के जागरण अभियान में यह संगठन निरंतर अपने सभी साथियों के साथ लगातार रहता है। इसी परिप्रेक्ष्य में वैश्विक कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में आपातकाल की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में जरूरतमंदों एवं भूखे लोगों को भोजन उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि जब पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में गरीब, असहाय, जरूरतमंद लोगों तक राशन सामग्री व भोजन उपलब्ध कराना एक मानवता की सच्ची सेवा ही कही जाएगी। इसी क्रम में जो वार्षिक भंडारा हर वर्ष उज्जैन में पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज की उपस्थिति में लाखों लोगों के समूह को भोजन कराकर किया जाता रहा है, वह वार्षिक भंडारा महाराज जी के निर्देशानुसार इस वर्ष हर जिले में सरकार के निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंसिंग एवं पूर्ण लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए सभी गुरु प्रेमी भाइयों को अपने घर में बनाने का निर्देश प्राप्त हुआ था। इसी आज्ञा को सिरोधार्य कर जय गुरुदेव संगत से जुड़े हुए सभी भक्त के घरों में भोजन व प्रसाद के पैकेट बनाकर पूरे जिले में तकरीबन 37,000 भोजन के पैकेट का निर्माण कराकर गरीब, असहाय, मजदूर
हमारी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए पुलिस कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों व सफाई कर्मियों को भी समय समय पर आवश्यकता अनुसार भोजन के पैकेट उपलब्ध कराकर एक सच्ची मानवता की सेवा की मिसाल संपूर्ण जिले के बहरी, सिहावल सीधी व रामपुर नैकिन चुरट में प्रस्तुत की गई। यह कार्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ऐसी परिस्थिति में जब हर कोई कोरोना महामारी से भयभीत होकर अपने घरों में कैद है, इस परिस्थिति को दरकिनार कर पीड़ित मानवता की सेवा ही एक लक्ष्य को लेकर जय गुरुदेव संस्था पूरे जिले में एक अभिनव कार्य को तकरीबन 1.5 महीने से अनवरत कर रही है। इस पूरे भोजन पैकेट वितरण कार्यक्रम को सुचारू रूप से तकरीबन 1.5 माह से चलाने में प्रमुख रूप से जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह चौहान, संभागाध्यक्ष अमरजीत पटेल, उपाध्यक्ष कुंज बिहारी पटेल, पूर्वी जोन के अध्यक्ष विजय बहादुर सिंह बघेल, कोषाध्यक्ष राम नरेश गुप्ता, ब्लॉक अध्यक्ष सिहावल यज्ञ सेन वर्मा, गणेश पटेल, दिवाकर सिंह बघेल, राम रहीस मिश्र, राम रूप सोनी, गुरु प्रसन्न सिंह, अभिषेक सिंह, बाबूलाल गुप्ता व जिले के समस्त पदाधिकारी व प्रेमियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और अब से प्रादेशिक हलचल। मध्य प्रदेश के 49 जिलों में फैला कोरोना संक्रमण। भोपाल में 15 दिन में 50 नई कॉलोनियों में 474 नए मरीज मिले। मध्य प्रदेश में 119 ट्रेन से 1,46,000 मजदूर लाए गए। अब तक 5 लाख से अधिक श्रमिक घर लौटे। मुख्यमंत्री शिवराज ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की। दूसरे प्रदेशों से लौटे मजदूरों को रोजगार देगी सरकार। और जीतू पटवारी ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए साथियों से कहा, कर्ज माफ नहीं हुआ तो चुनाव में किसान लठ लेकर आपके स्वागत को खड़ा रहेगा। और अब पेशा राशि हिलचल। अम्फान तूफान से तबाही, मोदी का बंगाल को 1000 करोड़ और ओडिशा को 500 करोड़ की मदद का ऐलान। ममता बोली, ये एडवांस है या पैकेज। सोनिया ने कहा, प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर सरकार के पास कोई रणनीति नहीं, पीएम का पैकेज भत्ता मजाक है। पाकिस्तान में हादसा। कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग से चंद मिनट पहले रिहायशी इलाके में पैसेंजर प्लेन क्रैश। 58 लोग सवार थे, 5 साल के बच्चे समेत 35 सब निकाले गए। और वैज्ञानिकों को उम्मीद, तय वक्त में तैयार हो जाएगी वैक्सीन, लेकिन वितरण की चुनौती रहेगी। ट्रंप सरकार ने शुरू किया ऑपरेशन वार्प स्पीड। और अब पेशा प्रमुख हलचल। रीवा सीधी सिगरौली नवीन रेल लाइन की प्रगति की समीक्षा बैठक संपन्न। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्य में लाइन प्रगति, कहा सांसद रीति पाठक ने। डॉक्टरों को तबादला शासन की प्रक्रिया और विशेष अधिकार है, कहा जिले किसान सभा जिले के कलेक्टर। क्या राजनीति में सद्भाव की परंपरा समाप्त कर रही है भाजपा? कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों से आवास खाली कराना निंदनीय, कहा पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह। कोरोना से बचाव के लिए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत, कहा कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी। और बाबा जय गुरुदेव महाराज जी के वार्षिक भंडारा 20 मई को जिला संगत सीधी ने पेश की मानवता की मिसाल। तो ये थी आज की खास हलचल। यदि आप हमारे न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और यदि आप यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आप ताजी न्यूज वेब पोर्टल पर पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं भिन्न क्षेत्र की प्रत्येक न्यूज को सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहे नवीन नेटवर्क सिटी चैनल के साथ।